नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। शेयर बाजार में आज दिख रही है शानदार बढ़त। वैसे आज बढ़त में रुपया भी है। रुपया अपने 1 साल के उच्चतम स्तर पर है और इन सारे फैक्टर्स के बीच हमें इंतजार है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। खुलने वाले कमोडिटी बाजार हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी कमोडिटी बाजार में। वित्त मंत्री अरुण जेटली से एक्सक्लूसिव बातचीत थोड़ी ही देर में। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए। कहां ले आप तत्काल ट्रेड, हमारे एक्सपर्ट्स का एक दमदार आइडिया होगा आपके लिए। किरण यादव आपको बताएंगे निफ्टी में जो तेजी दिख रही है इसमें आपको क्या करना चाहिए, लॉन्ग रहे या शॉर्ट, क्या करें। कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे ऊंची छलांग, यानी स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। नितेश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में रणनीति बनाइए। सुमित जैन की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी 10:27 से ट्रेडर्स हॉटलाइन में और 10:57 पर हमारे एक्सपर्ट प्रकाश गाबा होंगे हमारे साथ, जो आपको देंगे आपके स्टॉक्स पर फटाफट सलाह। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। डॉलर के मुकाबले रुपये में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है और रुपया 1 साल के ऊपरी स्तर पर चला गया है। $1 की कीमत 66 रुपए 20 पैसे के पास है। विधानसभा चुनाव के नतीजे बाजार को पसंद आए हैं और आज हम रुपए में जोरदार ओपनिंग देख रहे हैं। इस बीच अमेरिका में आज से एक बहुत ही क्रूशियल बैठक शुरू हो रही है। फेडरल रिजर्व की ये बैठक शुरू हो रही है और इससे पहले हम डॉलर में जरूर कमजोरी देख रहे हैं। अनुमान यही है कि इस बैठक के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी हम देखेंगे अमेरिका को करते हुए और इसलिए ब्याज दरों के इस बढ़ने के फैसले को लेकर एक नर्वसनेस जरूर नजर आ रही है और ग्लोबल मार्केट में सोना और चांदी बेहद छोटे दायरे में कारोबार कर रहे हैं। पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद कच्चे तेल में भी सुस्ती है। ये 3 महीने का अपने निचले स्तर पर है। अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की इन्वेंट्री रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा बाजार को। बेस मेटल में आज चीन के बाजारों में एल्यूमिनियम वही मंडियों में आज से सरसों और गेहूं की नई फसल की आवक भी जोर पकड़ेगी। तो खुल रहे भारतीय कमोडिटी बाजार। क्रूड की शुरुआत मजबूती के साथ हो रही है। यहां 3,210 का भाव है बढ़त पर क्रूड। सोने में बढ़त 28,261 के साथ सोने की शुरुआत होते हुए और चांदी भी अभी फिलहाल बढ़त के साथ ही खुल रहा है। 40,467 का भाव यहां पर। नेचुरल गैस में गिरावट आती हुई ₹200.60 के साथ खुल रहा है नेचुरल गैस। बेस मेटल्स में कॉपर की शुरुआत तेजी के साथ ₹386.80 के साथ कॉपर खुल रहा है। लेड ₹150.50 के साथ खुलते हुए। निकल में गिरावट ₹674.70 का लेवल्स हम देख रहे हैं। लाल निशान पर निकल की शुरुआत, लेकिन जिंक में तेजी ₹181.55 पर जिंक की शुरुआत हो रही है। कुछ एग्री कमोडिटीज पर नजर डालते हैं। सोयाबीन 2,792 के साथ खुल रहा है। लाल निशान पर सोयाबीन की शुरुआत हो रही है। सरसों की भी शुरुआत कमजोर 3,820 का लेवल है फिलहाल सरसों में खुलते के साथ। बॉरसीड 3,705 के साथ खुल रहा है। 1% ऑलमोस्ट ऊपर है बॉरसीड एनसीडेक्स खुलते के साथ। कुछ और एग्री कमोडिटीज का भी एक प्राइस चेक लेंगे और कुछ स्पाइसेस पर भी नजर डालेंगे कि आज यहाँ पर इनकी शुरुआत कैसे हो रही है। तो हल्दी है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर बढ़त थी, लेकिन फिलहाल चीनी 3,590 के साथ खुल रहा है। जीरे में मजबूती के साथ शुरुआत 17,080 का भाव जीरा इंडेक्स दिखा रहा है खुलते के साथ। कॉटन में दबाव दिख रहा है। तो खुल चुके कमोडिटी बाजार, मिली जुली शुरुआत है, लेकिन आज फोकस रुपए पर हम जरूर रखने वाले हैं। पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी मेरे साथ है। गुड मॉर्निंग आप दोनों को ही। नवनीत, आपसे शुरुआत करते हैं। रुपया अपने 1 साल के हाईज पर है, क्या नजरिया बन रहा है रुपए पर? जी, हमने रुपये में काफी चॉपीनेस देखी है। लास्ट करीब अगर 1 महीने की बात करें तो करीब 3% से ज्यादा की गेन्स देख चुके हैं रुपये के अंदर। प्राइमरीली डॉलर इंडेक्स साइडवेज ट्रेंड में है। यूपी इलेक्शन या जो कि बहुत अवेटेड इवेंट था उसको अनफोल्ड होते हुए देखे तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है रुपये के लिए। प्लस इस महीने करीब 10,000 करोड़ के आसपास का FII फ्लो आया है इक्विटी मार्केट्स के अंदर, जो कि पिछले 2 महीने में नहीं दिख रहा था। हालांकि एट द मोमेंट एक नेगेटिव कैटलिस्ट डेवलप हो रहा है यूएस में रेट हाइक की तरफ, बट वो उसका कुछ खासा इम्पैक्ट डॉलर में हम नहीं देख रहे। तो मुझे लगता है ये जो स्ट्रेंथ है ये कुछ और दिनों के लिए कंटिन्यू हो सकती है और आने वाले दिनों में 66, 10, 65, 80 के लेवल्स हम देख सकते हैं।
ऑलराइट, और बीरेन जी आपसे भी शुरुआत में रुपए पर आपके व्यू के साथ ही करूंगी। जैसा कि नवनीत हाईलाइट कर रहे थे, यूएस फेड की बैठक भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी हम रुपए को रिएक्ट करते हुए देख रहे हैं जिस तरह के विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आए। रुपए पर अभी आपका क्या नजरिया है, क्या हम यही मजबूती देखेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि रुपये काफी ओवर वैल्यूड है और जो ग्लोबल पॉलिटिकल रिस्क है, स्पेशली यूरोपियन इलेक्शन फेड हाइक, वो इसमें फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। मैं शायद ऐसा मान रहा हूँ कि हम जल्दी ही उसको वापस 6650, 6670 की ओर देखेंगे। मैं यहाँ से रुपये को कमजोर देखता हूँ। ओके, नवनीत जी आज से यूएस फेड की जो बैठक शुरू हो रही है, ऐसे में हम सोने और चांदी को भी देख रहे हैं, बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी आपका व्यू क्या है इन पर, सोना और चांदी? जी, अगर हम बात करें तो 95% प्रोबेबिलिटी है यूएस में एक रेट हाइक होगा। तो मार्केट ने ऑलरेडी कुछ हद तक डिस्काउंट कर लिया कि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में हमको करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। गोल्ड करीब 29,800 से करेक्ट होते हुए 28,500 के रेंज में आ चुका है और सिल्वर भी करीब 3,000 रुपए की डाउन साइड देख चुका है। मुझे लगता है कि ये जो प्रेशर है ये 1 से 2 दिनों के लिए और कंटिन्यू होगा और रेट हाइक के बाद में एक नई डायरेक्शन बाजार को मिलनी चाहिए। नवनीत जी साथ ही में क्रूड, इसे हम ऑलमोस्ट नियर 3 मंथ लो देख रहे हैं। पिछला हफ्ता भी काफी बुरा ही रहा है, गिरावट काफी रही है इसमें। आज इसमें आप क्या करने की सलाह देंगे? जी, क्रूड में $49 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो कि ब्रीच हो चुका है। हमने इन्वेंट्री फ्रंट पे देखा है कि करीब इस हफ्ते भी 8.2 बिलियन बैरल का एडिशन देखा है। ओवरऑल एक रेंज बाउंड ट्रेड से नेगेटिव जोन में शिफ्ट हो चुका है। क्रूड मुझे लगता है कि सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है। 3235 के आसपास बेच के काम किया जा सकता है। 3280 का स्टॉप लगाइए और 3160 का टारगेट हो सकता है। ओके, सो कच्चा तेल अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में सेल की सलाह आपको दे रहे हैं नवनीत धमानी। बीरेन जी, एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है, कहाँ पैसे लगाने की सलाह देंगे? कॉटन केक अप्रैल करंट लेवल से शॉर्ट प्रेफर करूंगा 2212-13 के आसपास। 2244 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट तो 130-40 का रहेगा। और जीरा अप्रैल बाय करूंगा करंट लेवल से ही, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 16,570 का और टारगेट रहेगा 17,100, 17,200 का। नवनीत, बेस मेटल में आपकी पिक जानना चाहेंगे? ये भी इस मतलब मुझे लगता है कि हमने एक अच्छा रैली देखा है कॉपर में लास्ट 2 सेशंस में और करीब 388 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि इजीली नहीं ब्रीच होना चाहिए। तो आई विल रिकमेंड अ सेल देयर विद स्टॉप्स ऑफ 390 रुपीज और टारगेट 383 का हो सकता है नीचे में। कॉपर में सेल की सलाह अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में नवनीत आपको दे रहे हैं। इसी के साथ नवनीत जी और बीरेन वकील, आप दोनों का धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे लिए कमोडिटी बाजार के खुलते ही, शुक्रिया। फिलहाल छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे। साथ ही किरण जाधव, हमारे मार्केट एक्सपर्ट, आपको बताएंगे निफ्टी में क्या करें आप। बाजार में शानदार बढ़त और मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया हमारे एक्सपर्ट्स आपको देते हैं जिससे आपको हो जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा के मुताबिक सेल हिंडाल्को, बिकवाली की सलाह हिंडाल्को में ये है तत्काल ट्रेड यानी इंट्राडे का ट्रेड। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 193 पर, लक्ष्य 183 पर हो नजर और बेचे हिंडाल्को इंट्राडे के लिए।
तो बाजार ने आज अपने ऑल टाइम हाई को छुआ। हमने शानदार ओपनिंग देखी, गैप अप ओपनिंग देखी। बाजारों में हल्की सी अर्ली गेन्स को हमने थोड़ा सा कम होते हुए देखा, लेकिन अभी भी बढ़त पर बाजार है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। सेंसेक्स में 497 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। निफ्टी 148 अंकों की मजबूती दिखा रहा है। मिड कैप में भी 190 अंकों की मजबूती के साथ 16,482 पर मिड कैप नजर आ रहा है। तो वहीं बैंक निफ्टी भी बढ़त बनाए हुए 400 अंकों से ज्यादा की मजबूती हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। और अगर मार्केट ब्रेथ पर नजर डालें तो हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 5 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। 1357 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें नाम है आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी, एचडीएफसी, येस बैंक। इन सारे ही स्टॉक्स में हम ऑलमोस्ट 5% की बढ़त भी आते हुए देख रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट 3% ऊपर, ग्रासिम 2.5% से ज्यादा की बढ़त, आईटीसी, मारुति सुजुकी, इन सारे काउंटर्स में तेजी है। दबाव कहां से आ रहा है तो कोल इंडिया, भारती एयरटेल, बजाज ऑटो और गेल, यहां पर गिरावट अभी फिलहाल नजर आ रही है। तो सौदा आपका में आज मेरे साथ है प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीएमडी किरण जाधव। गुड मॉर्निंग किरण। गैप अप ओपनिंग का इंतजार था और गैप अप ओपनिंग हो गई है। जाहिर तौर पर शनिवार को हमने जिस तरह विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट्स को आते हुए देखा, गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन अब आप यहां क्या करने की सलाह देंगे? क्या होगी स्ट्रैटेजी? आप नए लॉन्ग बनाने की सलाह देंगे और जिन्होंने लॉन्ग किया होगा उनके लिए अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। पहले तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है, जैसे कि मैं कंटिन्यूसली एडवाइस करता आ रहा था, तो उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ओल्ड पोजीशंस के लिए 9020 का है और फ्रेश पोजीशंस अगर लेना है तो लॉन्ग पोजीशंस ही लेने चाहिए क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे ही है। उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 9040। मैं ये मानता हूं कि ये जो मोमेंटम है और भी जारी रहेगा। 9120 के आज या कल सवेरे तक के टारगेट्स रहेंगे और इधर से भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर ऑन द बायस ऑन द पॉजिटिव साइड ही रहने वाला है। डेरिवेटिव डेटा ओवर द वीकेंड जो जनरल डेरिवेटिव डेटा है वो बहुत सस्ता हो चुका था, तो इसका मतलब है कि अभी भी महंगा होना है मार्केट को इतने मूव देने के बाद। तो इधर से बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। एक बार 9120 क्रॉस करेगा निफ्टी तो। बैंक निफ्टी की ओर देखे तो उधर आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। पहले 1 घंटे में 13% ओपन इंटरेस्ट, यानी बहुत अच्छी ओपन इंटरेस्ट पोजिशंस बनते नजर आ रही है। तो लॉन्ग साइड पे ही रहना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। ओके, और स्टॉप लॉस कहां लगाया जाए बैंक निफ्टी में? आप कह रहे हैं लॉन्ग साइड रहिए, स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए बैंक निफ्टी में किरण? बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस 21,000 रहेगा। 21,000 एक इम्पोर्टेंट टेक्निकल और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था जो कि अभी सपोर्ट का काम करेगा। तो मेरा मानना है कि इसके नीचे स्टॉप लॉस होने चाहिए और टारगेट्स के लिए हम 21,400, 600 देख सकते हैं अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। ओके, और 21,000 या इससे थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए बैंक निफ्टी में। लॉन्ग रहने की सलाह किरण की तरफ से। 5 राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का इंटरव्यू सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर। वित्त मंत्री ने कहा है कि ये मोदी सरकार का काम है जिसके कारण एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का वोट बैंक बीजेपी की तरफ खिसक गया। देखिए दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से अरुण जेटली की ये खास बातचीत। बहुत बड़ी जीत को कि पिछले दिनों सरकार ने कुछ बड़े जो फैसले लिए थे, मिसाल के तौर पर नोटबंदी का फैसला लिया था, उसका एक रेफरेंडम के तौर पर जनता ने समर्थन किया। चुनाव किसी एक विषय का रेफरेंडम नहीं होता, लेकिन ये तो स्वाभाविक है कि जो सरकार की नीतियां होती हैं उनका सरकार की लोकप्रियता के ऊपर असर पड़ता है। और मैं ये मानता हूं कि पिछले 2.5-3 वर्षों में मोदी जी की सरकार की एक छवि बनी जो हर क्षेत्र में फैसले भी ले सकती है, कठिन फैसले भी ले सकती है, अर्थव्यवस्था को बढ़ा भी सकती है और जो उस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ होगा गरीबों के हितों के लिए उसका प्रयोग भी कर सकती है। और इसलिए जो सबसे बड़ा चुनाव था उत्तर प्रदेश का, वहां जितनी बड़ी मात्रा में वोट पड़ा है बीजेपी को, शायद मेरे स्मरण में नहीं आ रहा कि किसी भी पार्टी को इतना बड़ा वोट किसी असेंबली चुनाव में उत्तर प्रदेश में पड़ा हो। जो हमारा परंपरागत वोट था उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और वो जो इजाफा है वो गरीबों का है। और इसलिए एक प्रकार से गरीब का वोट बड़े पैमाने में सरकार के साथ जुड़ जाना
ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार की पहले दिन से जो नीति रही कि हर गरीब का बैंक का खाता खुले, हर गरीब के खाते में उसके हिस्से की सब्सिडी जाए, गरीब के चूल्हे के लिए उसको गैस फ्री का कनेक्शन मिल जाए। नोटबंदी का जो विषय था उसमें तो केवल इतना था कि जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं वो अपने आप को उससे रईस बना लेते हैं, और जो पैसा सरकार और देश के खजाने में आना चाहिए गरीबों के हित में, चंद लोग उसका लाभ उठाते थे। उस व्यवस्था को बदलने का सरकार ने और प्रधानमंत्री ने प्रयास किया, तो गरीब को लगता था ये प्रयास मेरे हित में है। और मुझे सबसे बड़ा ये लगता है कि एक प्रकार से देश के सबसे प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उसका विरोध किया, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा शिफ्ट गरीब के वोट में बीएसपी और कांग्रेस और एसपी से बीजेपी की तरफ आया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं ब्रेक के बाद किरण की ट्रेडिंग टिप्स। वेलकम बैक। बाजारों में शानदार बढ़त और इससे अछूते स्मॉल कैप कॉर्नर भी नहीं है। यहां पर भी हम 150 अंकों की बढ़त देख रहे हैं। मेरे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ रहे हैं बताने के लिए सारा एक्शन। डेफिनेटली इलेक्शन के नतीजों का साफ असर बाजारों में देखने मिल रहा है। चौतरफा खरीदारी है आज। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी है। सबसे पहले उन काउंटर्स की बात करें जहां खबरों के चलते एक्शन देखने मिल रहा है। गीतांजलि जेम्स, इस कंपनी की सब्सिडरी नक्षत्र ने डीआरएसपी फाइल की है, उसके चलते इस काउंटर में करीब 6-6.5% के आसपास की तेजी है। बाइक हॉस्पिटैलिटी, इस कंपनी ने एक नया होटल शुरू किया है उदयपुर में, उसके चलते इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है। मैराथन, नेक्स्ट जेन और फाइबर वेब इंडिया, इन दो काउंटर्स में भी खबरों के चलते कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक्शन है। 3.5 से 6% के आसपास की तेजी, 7% के आसपास की तेजी इन काउंटर्स में देखने मिल रही है। लेकिन इलेक्शन का साफ असर एक सेक्टर पे देखने मिल रहा है और वो है शुगर सेक्टर। अपर गैंजर्स, केएम शुगर, राणा शुगर, इन तमाम कंपनीज में बेहतरीन तेजी है। 3 से 4% के आसपास की तेजी है। शुगर काउंटर में कोई भी काउंटर आप निकाल के देख लीजिए, सब में अच्छे खासे प्राइस वॉल्यूम एक्शन आज आपको देखने मिलेगा। वही कहीं ना कहीं मार्केट अब लॉजिस्टिक्स शेयर्स पे शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। ट्रांसपोर्ट कॉर्प, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, गति जैसे काउंटर में आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। 3 से 4% के आसपास की तेजी इन सभी काउंटर में देखने मिल रही है। लेकिन एक ग्रुप जो आज काफी पिट रहा है वो है जयप्रकाश ग्रुप। जयप्रकाश पावर और जयप्रकाश इंफ्रा, इन दोनों ही काउंटर्स को आप देख लीजिए, भारी भरकम बिकवाली हो रही है। जेपी इंफ्रा में तो करीब 7.5-8% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में बेहतरीन प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है उसमें आईटीआई, अंसल प्रॉपर्टीज, गणेश हाउसिंग, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और दीपक नाइट्रेट जैसे काउंटर शामिल है, जहां करीब करीब 8% के आसपास की तेजी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और 5% दीपक नाइट्रेट में देखने मिल रही है। वहीं जो काउंटर्स जिनमें आज बिकवाली हावी है, काफी कम ऐसे काउंटर्स है, लेकिन 3 ऐसे स्टॉक जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें ग्लोबल ऑफशोर, अडवाणी होटल्स और ब्रिगेड एंटरप्राइज का काउंटर शामिल है, जब मामूली आपको गिरावट देखने मिलेगी। और किरण यादव मेरे साथ हैं। किरण, आपकी ट्रेडिंग टिप्स किन स्टॉक्स पे है? मेरे 2 स्टॉक्स है जहां पे बाय करने की सलाह होगी। पहला तो L&T रहेगा, जहां पे बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। पहले 1 घंटे में इसने जो वॉल्यूम किया है वो पिछले करीबन 2-2.5 महीने में डेली वॉल्यूम एवरेज के ऊपर चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी L&T में करीबन 7% बढ़त देखने को मिल रही है। इन ऑल बहुत अच्छा बाय कॉल दिखाई दे रहा है। 1530 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 1580 के फर्स्ट टारगेट रहेंगे, उधर बेचने की सलाह नहीं, उससे भी ऊपर चला जा सकता है ये स्टॉक। दूसरा रहेगा मारुति, इसमें भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी वॉल्यूम बहुत भारी भरकम पहले घंटे में हो चुके हैं। इधर स्टॉप लॉस रहेगा 6040 का और 6145 ये टारगेट आपको देखने को मिल जाने चाहिए आज या कल तक। तो किरण, 2 स्टॉक्स में आपको लॉन्ग की सलाह दे रहे हैं और ये स्टॉक है एक मारुति जिसमें लक्ष्य 6145 का देख रहे हैं और खरीद की सलाह मारुति सुजुकी में। दूसरी पसंद किरण की है L&T, लक्ष्य 1580 पर रखिए नजर और खरीद ये L&T। इसी के साथ किरण, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन FNO बाजार में आप बनाइए स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट सुमित जैन और मितेश ठक्कर के साथ।
यूपी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत को बाजार ने किया सलाम। निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंचा। सेंसेक्स ने लगाई 500 अंकों की छलांग। मिड कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर। बाजार की मजबूती में बैंकिंग शेयरों का सबसे बड़ा योगदान। बैंक निफ्टी 2% मजबूत। आईसीआईसीआई बैंक 5% भागा। येस बैंक पर विदेशी ब्रोकरेज हाउस का बढ़ा भरोसा। सीएलएसए ने मौजूदा भाव से 17% ऊपर का लक्ष्य दिया। शेयर में 3% की तेजी। यूपी में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद जेपी ग्रुप के शेयर पिटे। जेपी इंफ्रा और जेपी एसोसिएट्स 5 से 8% तक टूटे। वायदे में ट्रेडिंग बैन होने से गिरावट और गहराई। और मनोहर पर्रिकर आज शाम लेंगे गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। लेकिन मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बहुमत के दावों के बीच अब राज्यपाल पर टिकी निगाहें। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन। आज का सौदा लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप कॉल करें या फिर आप 7045220000 पर हमें व्हाट्सएप कीजिए। और आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति होनी चाहिए, जबकि एक धमाकेदार शुरुआत देखने को मिली है ट्रेड की, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ है MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और साथ ही वायदे बाजार की ट्रेडिंग रणनीति समझेंगे डेस्टिनी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड सुमित जैन से। आप दोनों का ही स्वागत है। बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज हमने देखा है मजबूत शुरुआत जरूर हुई। हालांकि अब 9080 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स आप देखेंगे 482 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। चौतरफा खरीदारी का मूड बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आज से यूएस में 2 दिनों की बैठक शुरू होने वाली है और ब्याज दरें बढ़ने का पूरा निर्णय आ सकता है। और इस समय आप देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी जो 9200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, यहां पर मुनाफा वसूली हावी हुई है। 9104 के आसपास ट्रेड बनते दिखाई दे रहे हैं। बाकी एशियाई बाजारों पर भी नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स में ऑफकोर्स अब ज्यादा एक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन दोपहर के बाद वहां पर हरकत बढ़ने के आसार हैं। निक्की हल्का सा नेगेटिव हो चुका है। हैंगसेंग हो, शांघाई हो, इन सब में हमने देखा है शांति से ट्रेड है, ज्यादा कुछ तेजी का मूड बनता नहीं दिखाई दे रहा है। तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है वो लार्जली शांत है यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले, और उसी पर अब बाजार की भी नजरें रहेंगी जब हमारे सामने से वो बड़ा डोमेस्टिक इवेंट निकल गया है। क्या रणनीति होनी चाहिए निफ्टी में, करंट लेवल्स पर क्या किया जाए, इस पर पहले एक कॉल ले लेते हैं। सुमित बताइए क्या ट्रेड लेंगे। गुड मॉर्निंग हर्षदा। जैसा कि हम देख रहे हैं आज निफ्टी ने काफी एक गैप अप ओपनिंग दिया है, और लेकिन एक बात देखने लायक है, गैप अप ओपनिंग के बाद एक छोटा सा सेल ऑफ आया। उसके बाद जब इंट्राडे में निफ्टी संभला और यहां से जब ऊपर जा रहा है, तो मैं यहां से निफ्टी को बाय करके चलने की सलाह दूंगा। इनफैक्ट 9060 9070 लेवल तक अगर आए वहां तक भी बाय किया जा सकता है, क्योंकि ये मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे है 9020 और मेरा टारगेट इस ट्रेड के लिए रहेगा 9180 का। ओके, ये फिलहाल रहा है 9180 के टारगेट के लिए इस समय आप तेजी का कॉल ले रहे हैं। मितेश, आप कैसे अप्रोच करेंगे? आई थिंक देखिए फ्रेश हाइस से ब्रेकआउट है और मुझे लगता नहीं कि तेजी का कॉल छोड़ने की कोई रीजन है। और अगर आप इंडेक्सेस ट्रेड करना चाहें तो बिटवीन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आई थिंक बैंक निफ्टी शायद ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बेटर रहेगा। अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 21,130-40 के आसपास ये स्पॉट लेवल है बैंक निफ्टी के, तो 21,900 के आसपास के या उसके जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और मुझे लगता है कि ये 21,500 तक की लेवल्स की तरफ बढ़ेगा जल्दी। ओके, तो ये फिलहाल रहा है। बैंक निफ्टी में भी तेजी की पोजीशन लेकर चले, और आज हमने देखा भी है कि आज बैंक्स ने ही लीड किया है मार्केट के इस मूव को। येस बैंक, एक्सिस बैंक में हम देख रहे हैं अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट एडिशन और तेजी की पोजीशंस बनती हुई। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक को भी आप भूल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा एक बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी का मूव देखने को मिला है। तो ये टॉप परफॉर्मर्स हैं आज के ट्रेड के। सचिन जाधव इस बीच हमारे साथ मुंबई से लाइन पर है, पूछे सचिन। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास एक इंडिया सीमेंट का मार्क फ्यूचर का एक लॉट है 159.60 से। ओके। और एक एनसीसी का लॉट है 79.35 से। चलिए, इंफ्रा पर आपने पहले पोजीशन बना रखी है, एक तो सीमेंट कंपनी और एक और इंफ्रा कंपनी ली है। मितेश, क्या सलाह होगी? इंडिया सीमेंट 159.60 की पोजीशन और एनसीसी 79.35 की पोजीशन।
देखिए आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पर इंडिया सीमेंट एक शेयर जो मुझे काफी पसंद है और अपने अभी जो कल इसने करेक्शन दिया था 155-56 के आसपास, आई थिंक वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके जस्ट नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाएं। चांसेस है कि 170 के जो स्तर पे ये स्टॉक गया था, आई थिंक वहां तक वापस ये पहुंच जाएगा और उसके ऊपर जाता है तो शायद और तेजी की भी संभावना रहेगी, परंतु ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी रैली की चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनसीसी में थोड़ा व्यू मेरा नेगेटिव है, आई थिंक स्टॉक एक करेक्टिव पैटर्न के रूप में चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप निकल जाएं तो आई थिंक बेटर रहेगा, या 82 के ऊपर चलता है स्टॉक में तो थोड़ी तेजी आ सकती है, परंतु चांसेस कम लगते हैं मुझे हर्षदा। ओके, उत्कर्ष से बात करते हैं, मुंबई से लाइन पर है, बताइए उत्कर्ष। हाँ, मैंने इसका भारत फाइनेंस इंक्लूजन का लिया है 3 लॉट, स्ट्राइक प्राइस 920 का और 13.3 में। 920 का कॉल लिया है आपने 13.3 में, राइट? राइट, एंड एक वेदांता का कॉल लिया था 7.1, स्ट्राइक प्राइस 270 का। 270 का 7.1 पर, यस, एक लॉट। चलिए पहले भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए स्टॉक काफी एक्टिव रहा है पिछले कुछ दिनों में। क्या सलाह होगी इस पर आपकी सुमित? जी, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन काफी, जैसा आपने कहा, एक काफी एक्टिव रहा है न्यूज में और इसके अंदर एक ऑप्शंस में काफी अच्छी एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। यहाँ पर एक और नोटेबल चीज है कि इसका जो इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी है वो बहुत हेवी लेवल्स, हाई लेवल्स पर चलता है, इसकी वजह से सारे ऑप्शंस इसके महंगे रहते हैं। अब इन्होंने एक करीब 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी का कॉल खरीदा है, तो इतनी बड़ी मूव आना काफी मुश्किल है स्टॉक में। मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से ये कॉल में एग्जिट हो जाए। और साथ ही इन्होंने जो वेदांता का कॉल लिया 270 का 7 रुपए 10 पैसे पर। जी, वेदांता का जो 270 का कॉल है ये भी काफी इन्होंने महंगा खरीदा हुआ है। 270 के स्ट्राइक के ऊपर करीब 4.3 मिलियन शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि काफी एक हेवी नंबर है। 260 पे भी 4 मिलियन के करीब है, तो यहाँ पे इन्हें ये भी कॉल एग्जिट करना होगा, बेहतर साबित होगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बेस्ट है कि दोनों कॉल से आप एग्जिट ले लेते हैं। आपने बहुत ऊपर के कॉल्स ले रखे हैं, वहीं पर दिक्कत हो रही है, तो एग्जिट करेंगे, निचले लेवल्स पर पोजीशन खड़ी करेंगे तो बेहतर है। अश्विनी डोगरा हमारे साथ लाइन पर है, पूछे अश्विनी। मैम, मैंने जी एंटरटेनमेंट के 540 का कॉल लिया है, 5 लॉट लिए हैं, 6 रुपए 50 पैसे। 540 का कॉल, ठीक है। जी एंटरटेनमेंट जो आज 522 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सुमित क्या किया जाए? जी, इसे ऐसा करें कि ये कॉल में एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, करीब एक 4 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें इस कॉल को। इन्हें 8 से 8.5 रुपए के बीच में एग्जिट होने का मौका मिल सकता है। ओके, होल्ड कीजिए और आगे तेजी में एग्जिट की आप रणनीति बना सकते हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सौरभ चुग, दिल्ली के ही रहने वाले हैं ये भी, बताइए सौरभ। हाँ मैडम, मेरा एक लॉट आइडिया का लॉस है 108 में, उसके लिए जरा एडवाइस दिला दीजिए। 108 में पोजीशन है, कितना टाइम देने को तैयार है आप सौरभ? उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बताइए मितेश क्या किया जाए? ये आइडिया आई थिंक थोड़ा सा एक करेक्टिव मूवमेंट में आया है और सपोर्ट के पास आ गया है। आई थिंक 103, 102.50 काफी अच्छा सपोर्ट है, तो 102.50 का स्टॉप लॉस लगा है। अगर ये लेवल नहीं तोड़ता है तो स्टॉक में उम्मीद कर रहा हूँ कि 102 से लेकर 114 से 15 की रेंज में रहेगा। तो 102.50 अगर नहीं तोड़ता ये, तो आई थिंक 112, 115 के बीच में आपको एग्जिट दे देगा स्टॉक, तो वहां पे आप इसमें एग्जिट करें। ओके, 115 के आसपास एग्जिट की तैयारी आप कर सकते हैं। गुंजन हमारे साथ लाइन पर है, अब बिजनौर से, पूछे गुंजन। हाँ हेलो मैम, मैंने टेक महिंद्रा का 510 का स्ट्राइक प्राइस कॉल ले रखा है 8 रुपए 35 पैसे में जी, और एक अशोक लीलैंड का है 92.5 स्ट्राइक प्राइस का 3 रुपए 30 पैसे पे, क्या कर सकते हैं? अशोक लेलैंड भी 92.50, ठीक है। तो ये तो लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो मैं पहले अशोक लेलैंड पर राय बताइए, क्या होल्ड करना चाहिए इसको? जी बिल्कुल, अशोक लेलैंड का कॉल इन्हें होल्ड करना चाहिए और यहाँ से ऐसा करें कि एक करीब 2 रुपए के नीचे 1 रुपए 90 पैसे तक का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें। इन्हें 4.5 से 5 के बीच में एग्जिट होने का मौका मिल सकता है। और टेक महिंद्रा 510 का कॉल, काफी ऊपर का कॉल इन्होंने लिया है इनफैक्ट। जी, काफी ऊपर का कॉल है और काफी इसमें पैसा भी इनका टूट चुका है। अगर टेक महिंद्रा में तेजी करनी हो तो मैं सजेस्ट करूंगा ये कॉल यहाँ पर स्क्वायर करके 490 का कॉल ले लें, जो करीब सेम भाव पे चल रहा है, 7 रुपए 10 पैसे, 7 रुपए 20 पैसे के आसपास चल रहा है। उसके अंदर एक 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 11 रुपए का टारगेट लेकर के चले, इन्हें फायदा हो सकता है।
ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। दोनों शेयरों पर हम लेंगे। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। 9080 के आसपास टिका हुआ है निफ्टी, इसमें कुछ खास बदलाव नहीं। लेंगे आगे सुमित और मितेश के ट्रेडिंग टिप्स और साथ ही आज की ऑप्शन रणनीति भी बने रही है सिंधी की आवाज। और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सिंधी से आवाज पर। बाजार की चाल में आप देखेंगे तेजी का मूड बना है सुबह से ही और वो टिका हुआ है। हालांकि दिन के हाई से हम थोड़े से हल्के जरूर हुए हों, लेकिन तब भी मूव खरीदारी का ही देखने को मिला। ऐसे में ऑप्शंस के जरिए कि इस बाजार में अभी भी मौके हैं ट्रेड के। हमारे साथ सुमित है, पहले उनसे वो समझ लेते हैं और उसके बाद स्टॉक्स पर आएंगे। सुमित बताइए। ऑप्शंस में मैं 9100 का कॉल बाय लेकर के चलना चाहूंगा। यहां पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 55 के नीचे। आज जो हमें देखने मिल रहा है, एक 9100 की जो पुट है उसमें काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हो रहा है, करीब करीब 1.7 लाख शेयर्स का, और 9000 के पुट में भी काफी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है। तो यहां पर क्लियर कट एक कॉल बाय करने के आसार नजर आ रहे हैं और यहां पे अपना टारगेट रहेगा अराउंड 140 से 150 के बीच में और स्टॉप लॉस रखेंगे 55 के बिलो। ओके, ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड कि 9100 का कॉल लीजिए, टारगेट 140 से 150 का और स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स 55 रुपए के आसपास देखा जाएगा। आज के कौन से पिक्स हैं उस पर हम बात करेंगे जरूर, लेकिन इस बीच कुछ कॉर्पोरेट से बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत मिला है उसके बाद बाजार में जोरदार तेजी जरूर देखने को मिली है। लेकिन इस जीत से इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, खासकर इंफ्रा सेक्टर में यही माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर अब सरकार बेझिझक निवेश करती हुई दिखाई देगी, फुल थ्रॉटल में सरकार दिखाई देगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं हेमंत कनोरिया साहब, जो सीएमडी है श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के। कनोरिया साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक थंपिंग विक्ट्री बीजेपी को मिली और उसके बाद यही चर्चा हो रही थी, खासकर बाजार में जो उत्साह है वो इसी लिहाज से है कि शायद बड़ा निवेश सरकार अब करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, दूसरे पॉलिसी एक्शन के मामले में। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये देखिए, एक तरह से ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो स्टेट्स हैं, नहीं तो सेंटर की कोई भी पॉलिसीज हैं स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट्स में होती है, या तो रोड हो, पावर हो, कहीं पर भी कोई भी पोर्ट्स वगैरह हो। तो अभी क्या होगा कि जो भी सेंटर के डिसीजंस हैं और जहां पर उनको इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि स्टेट के दूसरे गवर्नमेंट होने के कारण से, दूसरी पार्टी के बहुमत होने के कारण से वो उस तरह से अलाइन नहीं हो पाते हैं, तो अब एक अलाइनमेंट हो जाएगा। तो जो भी सेंटर सोच रही है, जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहती है, वो अब इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही सही ढंग से होगा, हमें ये लग रहा है। और स्पेशली यूपी और उत्तराखंड, यूपी सबसे बड़ी स्टेट है देश की, वहाँ पर आबादी भी सबसे ज़्यादा है, तो इसी के कारण से हमें लगता है। और वहाँ पर कुछ सेक्टर्स में जैसे कि पावर है, रोड्स हैं, एक गंगा क्लीनिंग वगैरह का जो प्रोग्राम चल रहा था गवर्नमेंट का, कुछ स्मार्ट सिटीज़ के प्रोग्राम चल रहे थे जो सेंटर डिसाइड कर रहे थे इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे वाराणसी हो या और भी बड़े बड़े शहर हों उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में। तो अब ये इम्प्लीमेंटेशन में उन्हें कोई भी तरह से बाधा नहीं आना चाहिए। और ये पावर सेक्टर में तो स्पेशली बिकॉज पावर सेक्टर में सेंटर के काफ़ी आइडियाज़ थे कि किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है। और वहाँ पर स्टेट्स में क्या हो रहे थे कि मैनी स्टेट्स के उनके अपने ही विचार थे कि नहीं, ये हम क्यों फॉलो करें। अब सेंटर जो डिसीजन ले लिए कि पावर में जो प्रॉब्लम, क्योंकि पावर में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज है, क्योंकि एनपीएस वगैरह जो बैंक्स के हैं वो पावर सेक्टर में सबसे ज़्यादा हैं, तो इसी के कारण से उसको सॉर्ट आउट करने के लिए स्टेट्स में बहुमत रहने से ये बहुत ही सुविधा होगा। तो हमें लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छी दिशा में ये बहुमत के कारण से गवर्नमेंट को एक सपोर्ट मिलेगा। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंटेशन, फिर एग्रीकल्चर में भी गवर्नमेंट के बहुत प्लान्स हैं मैकेनाइजेशन लाने के लिए, तो उसको भी ला सकते हैं। और यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, तो इसी के कारण से इट विल मेक अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस, हमें जो लग रहा है। अब जिन प्रोजेक्ट्स की आपने बात की सर, उनमें से कोई कंपनियों को क्या आपने फंड किया है जो इन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, या फिर जो आपके पास आके आगे जाकर फंड्स रेज करेंगी? मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि फिर कंपनी स्पेसिफिक वाइज किस तरह की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में थ्रस्ट आएगा सरकार का? और
ये देखिए, इस पे दो तरह से है। एक तो जो अभी प्रॉब्लमैटिक कंपनीज हैं, जहां पर प्रॉब्लम्स के कारण से कंपनीज में बैंक्स के पैसे या कोई भी कारण से कोई का भी पैसा अटका हुआ हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें नेशनल एसेट एक क्रिएट होता है, और किसी का भी पैसा लगा हुआ हो, प्रमोटर्स का पैसा हो, बैंक का पैसा हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, एनबीएफसीज के पैसे हों, तो जो भी पैसा लगा हुआ हो और यदि वो ठीक ढंग से वो पैसा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है या उसके कोई भी तरह से रिटर्न्स नहीं यदि आ रहे हों, तब फिर उसमें सभी को इफेक्ट होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहेगा। बहुत कंपनीज हैं, अब तो स्पेसिफिकली बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कंपनीज हैं जहां पर पावर सेक्टर में स्पेशली जिनके प्रोजेक्ट्स वगैरह अटके हुए थे। फिर रोड्स वगैरह में तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रोड्स वगैरह में सब सॉर्ट आउट हो गया था, बहुत ही बड़े रूप में थिंग्स सॉर्ट आउट हो गए हैं। लेकिन पावर जैसे हुए, और फिर एक गंगा क्लीनिंग, स्मार्ट सिटीज वगैरह के जो प्लान्स हैं, वो सब हमें लगता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बड़े ढंग से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हमें जो लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छा ही ये बहुमत के कारण से देश के लिए एक बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्टेट और सेंटर यदि उनका एक अलायंस हो और अलाइनमेंट हो काम करने के लिए, तो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही सुविधा रहता है। नहीं तो जो कंपनीज वगैरह हैं और जो लार्ज कंपनीज हैं, उनको नेगेटिव, क्योंकि वो सेंटर के कुछ पॉलिसीज हैं जो स्टेट नहीं एक्सेप्ट करते हैं या नहीं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो बीच में फंस जाते हैं। और पैसा यदि फंस जाने पर एक तो प्रोजेक्ट नहीं आ पाते हैं, और दूसरा पैसा फंसने पर बैंक्स में स्ट्रेस होता है, प्रमोटर्स के ऊपर स्ट्रेस होता है, तो उसके बाद वो एक ब्लेम गेम टाइप का चालू हो जाता है। तो हमें लगता है कि ये एक सही दिशा में देश मूव कर रहा है। मैं सर आपसे आखिर में एक सवाल ये समझना चाहूंगी, क्योंकि हम आपकी बैलेंस शीट भी पढ़ रहे थे और लार्जली आपका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ऑर्डर फ्लोज की आपको भी आइडिया होगी कि किस तरह के ऑर्डर्स सरकार की तरफ से इस समय दिए जा रहे हैं और उसमें और कितनी तेजी आएगी, क्या कुछ अंदाजा? फिर ये AUMs इट्स अनडाउटेड कि शायद अगले कुछ क्वार्टर्स तक ये 47,000 करोड़ के ऊपर निकलेंगे, लेकिन कोई टारगेट आप लेकर चल रहे हैं? ये देखिए, टारगेट में तो टारगेट बोलना बहुत मुश्किल है। हम लोग लिस्टेड कंपनी है, तो इसी के कारण से हमें गाइडेंस दे सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत कम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अभी रह गए हैं, तो उसके कारण से एक वो गैप के कारण से भी एडवांटेज मिल जाता है। और हम लोग भी कुछ गलतियां किए हैं पास्ट में, उससे सीख मिली है, और प्रॉफिटेबिलिटी अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर यदि हम ये लास्ट 3 क्वार्टर्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी बढ़ रही है, और डिसबर्समेंट वगैरह भी। तो डिसबर्समेंट में हम लोग केयरफुली ही डिसबर्समेंट करेंगे, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में, अब जैसे रोड सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, इरिगेशन, माइनिंग, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के 3-4 सेक्टर्स में बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो हम लोग भी ये ग्रोथ को कैपिटलाइज कर सकते हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को, जिससे हमारी प्रॉफिट और डिसबर्समेंट दोनों ही बढ़ेगी। शुक्रिया कनौरिया साहब हमारे लिए समय निकाल कर एक अंदाजा देने के लिए। तो जैसे उन्होंने कहा कि स्टेट और सेंटर के बीच में बेहतर तालमेल होता हुआ दिखाई देगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बड़ा निवेश आने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आगे हमारे टॉपिक्स मितेश और सुमित आपको देंगे, बने रहिए सीएमबी की आवाज। अब देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबी आवाज पर। देखिए, आज तो तेजी का माहौल है, लेकिन इस तेजी में पोजीशन किन शेयरों में लेनी है ये समझना अहम है। अब सुमित और मितेश हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या चुना है आज के ट्रेड के लिए। मितेश बताइए, कौन से शेयर रेडार पर? गोदरेज इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि एक अच्छा बेट होगा। आई थिंक यहाँ पे बाय करें 489 के स्टॉक के साथ 520 के टारगेट्स देखें। और HDFC लिमिटेड, आई थिंक अगर आप इसमें ध्यान दें तो स्टॉक पिछले कुछ हफ्तों से आई थिंक 1420-23 के आसपास आई थिंक एक पीक आउट करता है, और नीचे में 1380 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है। तो यहाँ पर आप वेट करें, स्टॉक को 1423 के ऊपर जाने दें, कैश लेवल है, और 1404 के स्टॉप लॉस से बाय करें उसके बाद, और 1460 तक के टारगेट्स देखें। ओके, ये मितेश के पिक्स है। सुमित, आपने क्या चुना है? जी, मेरा पहला कॉल है KSCL पे कावेरी सीड्स और मार्क फ्यूचर्स के बाय करने के लिए है, और उसमें मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 508 के लेवल्स के नीचे, और मेरा टारगेट रहेगा 527 का।
मेरा दूसरा कॉल है वोल्टास का मार्च फ्यूचर बाय करने के लिए। इसमें मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 376 के नीचे और मेरा टारगेट रहेगा 394। और तीसरा है मेरे पास एक सेल कॉल है डॉक्टर रेड्डीज का, जिसमें मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 2750 के ऊपर और 2665 का मेरा टारगेट रहेगा। ओके, ये फिलहाल आज के ट्रेड्स। डॉक्टर रेड्डीज इकलौता शॉर्ट है, वरना बाकी शहरों में तेजी की पोजीशन लीजिए आप, चाहे वो वोल्टास हो या फिर कावेरी सीड। टीएस सुमित की पिक्स आपकी स्क्रीन पर, और मितेश ने भी आपको बताया कि एचडीएफसी जैसे शहरों में तेजी की पोजीशन लेनी चाहिए। इसी के साथ आप दोनों से लेंगे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और मितेश हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए, और साथ ही आज की ट्रेडिंग कॉल्स की। आगे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगी प्रियंका संभव, जो आपके शहरों पर सलाह लेकर आएंगी प्रकाश काबा से। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत को बाजार ने किया सलाम। निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंचा, सेंसेक्स ने लगाई 500 अंकों की छलांग। मिड कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर। बाजार की मजबूती में बैंकिंग शेयरों का सबसे बड़ा योगदान। बैंक निफ्टी 2% मजबूत, आईसीआईसीआई बैंक 5% उछला। येस बैंक पर विदेशी ब्रोकरेज हाउस का बढ़ा भरोसा। सीएलएसए ने मौजूदा भाव से 17% ऊपर का लक्ष्य दिया, शेयर 3% मजबूत। यूपी में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद जेपी ग्रुप के शेयर पिटे। जेपी इंफ्रा और जेपी एसोसिएट 5 से 8% तक टूटे। वायदा में ट्रेडिंग बैन होने से गिरावट और गहराई। आज 12 बजे आएंगे थोक महंगाई दर के आंकड़े। फरवरी में डब्ल्यूपीआई बढ़कर 6% रहने का अनुमान। शाम में जारी होंगे रिटेल महंगाई दर के आंकड़े। और मनोहर पर्रिकर आज शाम लेंगे गोवा में मुख्यमंत्री पद की शपथ, लेकिन मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस की बहुमत के दावों के बीच अब राज्यपाल पर टिकी निगाहें। तो बाजार ने आज शानदार बढ़त के साथ शुरुआत की। अपने रिकॉर्ड लेवल्स को तोड़ चुके हैं बाजार। फिलहाल सेंसेक्स में 492 अंकों की बढ़त है। निफ्टी में 148 अंकों की बढ़त पर हो रहा है कारोबार। वहीं मिड कैप और बैंक निफ्टी का भी जबरदस्त सपोर्ट बाजार को मिलता हुआ। मिड कैप 212 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में 430 अंकों की बढ़त है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। 1324 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। 322 शेयर इनके सामने, जहां पर अभी फिलहाल हमें दबाव देखने को मिल रहा है। और बढ़त में आज बैंक से जुड़े सारे ही स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में देखिए अच्छी खासी बढ़त है। एलएनटी का सपोर्ट बाजार को, अल्ट्राटेक सीमेंट, साथ ही में येस बैंक, भेल, बीबीसीएल, आईटीसी, ये कुछ काउंटर्स है जहां हम एक पॉजिटिव मूड देख रहे हैं। बढ़त पर हैं ये सारे ही काउंटर्स। दबाव आ रहा है कोल इंडिया, भारती एयरटेल और आइडिया सेलुलर से। तो रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। बाजार में हम शानदार बढ़त देख रहे हैं। इन लेवल्स पर आपकी क्या सलाह होगी? अगर किसी को खरीदारी करनी है तो किन लेवल्स पर रहनी चाहिए नजर अभी बाजार में? गुड मॉर्निंग टू प्रियंका। इतना अच्छा अपमूव मिला है। 9120 का एक टारगेट था। मैंने लास्ट वीक कहा था कि ट्यूसडे को एक गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। ये गैप अप हुआ है। अपर रीजन्स में जो टारगेट था 9120 का है, अब तक वो बरकरार है। जिसके पास है तो ठीक है, उनको जो स्टॉप लगाना पड़ेगा आज का लो का वो होना चाहिए करीब अराउंड 9060 का ये स्टॉप होना चाहिए, ये 65 का, और कंटिन्यू लॉन्ग होना चाहिए 9120 का ये टारगेट है। अगर थोड़ा मीडियम टर्म तो लॉन्ग टर्म में ले लें तो इसका जो टेक्निकल टारगेट्स है 9218, वहां तक जाने की भी क्षमता रखता है निफ्टी। साथ ही में प्रकाश जी, आज के हीरो बैंक निफ्टी साबित हो रहे हैं। शानदार सपोर्ट बाजार को दे रहे हैं बैंक निफ्टी। आप टेक्निकल चार्ट में इसे कैसे रीड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी में किन लेवल्स पर है आपकी नजर? 21,100 ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी में। अपसाइड ऑन है, कहां तक रहेगा कहना मुश्किल है। आज एक अपमूव तो है, यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी अपर रीजन्स में आ सकती है, लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि यस अपमूव ऑन है। चलिए अब बताते हैं कि आपको अपने स्टॉक्स में क्या करना है। यानी तैयार हो जाइए स्टॉक्स फटाफट के लिए। 6 मिनट तक हम आपके तमाम सवालों को शामिल करेंगे और प्रकाश काबा देंगे फटाफट सलाह।
पहला सवाल हमारे पास आया है पुणे से सुरेंद्र जी का। अर्शिया इंटरनेशनल है इनके पास, 300 शेयर हैं, 60 रुपए इनकी खरीद का भाव। वेल ये स्टॉक अपर रीजन्स में थोड़ा एग्जॉशन है, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है करीब 40 के आसपास। अगर इनका नजरिया लंबा है तो होल्ड करना चाहिए, अगर इस शॉर्ट टर्म का नजरिया तो निकल जाना चाहिए। ऊंझा से दिवेंदु, धनलक्ष्मी बैंक 100 शेयर 30 की खरीद। 30 की खरीद है, ये सर्टली होल्ड करना चाहिए। एक बेस बनते बनते कभी वक्त लगता है, और जहां पर लगता है कि बेस बन रहा है, एक ब्रेकआउट की जरूरत थी 27 में, वो भी मिल चुका है। अपर रीजन्स में जो इसके टारगेट है 35 के हैं, तो होल्ड होना चाहिए धनलक्ष्मी बैंक। पुणे से उषा पवार, केसीपी शुगर है 800 शेयर है, 39 रुपए 50 पैसे की खरीद रही है। वेल ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स लोअर रीजन पे 34-35 के करीब है। अगर थोड़ी शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस भी आती है तो घबराइएगा मत, होल्ड कीजिए। लुधियाना से अशोक, ओएनजीसी होल्ड करते हैं 1000 शेयर 204 में खरीदा था। होल्ड करना चाहिए, ये स्टॉक मेरे ख्याल से बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी करेक्शन है, अभी कंसोलिडेशन जोन पे है। इसका अपमूव अब भी ऑन है। मुझे लगता है इसका जो टारगेट है 220 से 235 है, लेकिन वक्त लगेगा उसके लिए। होल्ड ओएनजीसी। फरीदाबाद से एचपी भाटिया, ड्रेजिंग कॉर्प 135 शेयर 504 रुपए की खरीद है। सर्टनली होल्ड करना चाहिए। 450 में बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में। अपसाइड टारगेट 550, 600 भी बन सकते, लेकिन वक्त लगेगा। होल्ड ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। मुंबई से सुरेश गाडा, डॉक्टर लाल पैथ लैब 20 शेयर 1000 रुपए की खरीद। वेल शॉर्ट टर्म में जरूर एक वीकनेस है, लेकिन मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स में सपोर्ट जरूर है। 900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से फिर एक बाउंस मिलेगा, वो करीब 1100 के करीब ले जाएगा, तो वहां पर निकल सकते हैं। फिलहाल होल्ड। इंदौर से महावीर जैन, बजाज फाइनेंस 100 शेयर 1057 रुपए की खरीद। बजाज फाइनेंस वेल होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा सपोर्ट करीब अराउंड 650-700 जोन पर है। अपर रीजन में टारगेट पहला तो 1000 का लगता है, लेकिन एक बार 1000 क्रॉस कर लेगा तो और भी अच्छा टारगेट हो सकता है। होल्ड मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। पोरबंदर से शशांक दवे, इंडिया सीमेंट 50 शेयर 165 की खरीद। इसमें तो आज भी एक अच्छा बाय सिग्नल मिल रहा है। आज एंटायर सीमेंट क्षेत्र ठीक नजर आता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये पॉजिटिव है। अपसाइड 200 के करीब नजर आते हैं टारगेट, लेकिन वक्त लगेगा। मंजुनाथ जी के पास से साउथ इंडियन बैंक के 100 शेयर 21 रुपए खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है। 22 और 23 का ये जोन है, जब भी ये क्रॉस कर लेगा तो इसका 26 का एक टारगेट नजर आता है। मुझे लगता है 26 जाएगा, लेकिन उसे काफी वक्त लगेगा, इसीलिए होल्ड फॉर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। मुंबई से अक्षय पारेख, इंजीनियर्स इंडिया 1000 शेयर 122 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, एक स्टॉप लगाना तो 140 का लगाइए, तो जस्ट लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट। अपर रीजन पे टारगेट 175 के नजर आते हैं। नोएडा से पुष्कर, एनएमडीसी 1000 शेयर 120 की खरीद। होल्ड ही करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स लोअर लेवल्स में 130 के करीब है। अब थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ी एक साइडवेज कंसोलिडेशन या वीकनेस आ सकती है, लेकिन नथिंग टू वरी। इसका टारगेट 165 से 170 है। होल्ड एनएमडीसी। चंडीगढ़ से संजीव, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 50 शेयर 855 इनकी खरीद का भाव है। फिलहाल 27 रुपए 35 पैसे पर शेयर लॉस हो रहा है। नथिंग टू वरी, होल्ड करना चाहिए। 950 का एक टारगेट नजर आता है, वहां तक जरूर चला जाएगा। हुगली से तपस कुमार, हाइडलबर्ग सीमेंट 300 शेयर 115 की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, वहीं पर एक सपोर्ट है 105 में। अपर रीजन में टारगेट 135 के। होल्ड हाइडलबर्ग सीमेंट। लुधियाना से सिंधु सोनी, पीएनबी 500 शेयर है 143 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्ट्रक्चर है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 130 के आसपास है। मुझे इसका टारगेट 180 नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा। कानपुर से दीपक जायसवाल, आईडीएफसी बैंक होल्ड करते हैं 2450 शेयर 65 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी अराउंड 55 में, और एक लेवल है उस पर ध्यान दीजिए 65 का। जब भी ये 65 क्रॉस कर लेगा तो फिर टारगेट अराउंड 70-72। होल्ड कीजिए आईडीएफसी बैंक। फरीदाबाद से अमोक दुबे, सिंटेक्स पर आपकी सलाह 200 शेयर 96 रुपए की खरीद। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो भी मिल गया 90 जोन्स पर। इसका जो टारगेट है वेबसाइट 120 का नजर आता है। 115 और 120 है ये जोन है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड सिंटेक्स।
अहमदाबाद से जय पटेल, वी गार्ड 500 शेयर है इनके पास, 259 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, इसका टारगेट 275 280 हो सकता है। यस, 240 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वी गार्ड में, होल्ड। दिल्ली से आलोक चैटर्जी, बालाजी टेली 1000 शेयर 93 की खरीद है। 93, ये तो जगह ऐसी है यहाँ पर खरीदना चाहिए। इनका स्टॉक है, होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए करीब अराउंड 85 का। अपर रीजन पे टारगेट 110 से 120 नजर आते हैं। ग्वालियर से सुमित अवस्थी, सन टीवी 400 शेयर 711 की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत अच्छा आपको मिला है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 700 का है, वहां पर एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। 800 के करीब टारगेट नजर आते हैं। ओके, 700 के स्टॉप लॉस के साथ 800 की टारगेट का इंतजार सन टीवी में। अर्चना लावेकर बेंगलुरु से, टाटा मोटर की डीवीआर ये होल्ड करती हैं 30, 292 की खरीद का भाव रहा है फिलहाल, 8 रुपए 80 पैसे लॉस हो रहा है। टाटा मोटर्स डीवीआर, इसका चार्ट जरूर निकाल लेते हैं और देखिए क्या हाल है यहाँ पर। वेल, नथिंग टू वरी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अराउंड 280 के आसपास है। अब होल्ड कीजिएगा, पेशेंस रखिए, 340 का एक टारगेट मिलेगा, लेकिन वक्त लगेगा, वहां पर बेच दीजिएगा। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट की घड़ी यहीं पर थमती है, लेकिन प्रकाश जी आपकी सलाह यहाँ नहीं थमेगी। अब आपकी ट्रेडिंग टिप्स। 2 स्टॉक अच्छे लगते हैं, एक तो है HDIL, यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट मिला है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 85 के, वक्त लग सकता है, स्टॉप होना चाहिए 7350 HDIL। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, यहां पर भी एक अच्छा मूव बाकी है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1050 के, एग्रेसिव टारगेट्स हैं, स्टॉप होना चाहिए 975 का। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है आज। और हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक और उनके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए प्रकाश गाबा मेरे साथ बने हुए हैं। वेलकम बैक। बाजार में हम देख रहे हैं शानदार बढ़त, 500 के लेवल से ऊपर सेंसेक्स 506 की बढ़त यहां पर नजर आ रही है। निफ्टी में भी 150 अंकों की बढ़त यहां पर नजर आ रही है। लेकिन आज टॉप गेनर जिस पर नजर होनी चाहिए वो है ICICI बैंक। शानदार बढ़त यहां पर हमें नजर आ रही है। आज ICICI बैंक में 5% से ज्यादा की बढ़त, ऑलमोस्ट 6% की बढ़त को अब ये छूने वाला है। और प्रकाश जी, मैं चाहूंगी आप हमें बताइए ICICI बैंक के टेक्निकल चार्ट को देख करके कि किस तरह का मोमेंटम आपको वहां नजर आ रहा है। यहां पर हम कहते हैं ये शॉर्ट ट्रैप, जिसने शॉर्ट किया वो ट्रैप हो गया। अगर उन्होंने आज कवर नहीं किया ICICI बैंक तो कल ज्यादा दुखी होंगे। इसलिए मुझे लगता है यहां पर एक खरीदने का मौका बनता है। शॉर्ट स्क्वीज है, यहां पर स्टॉप होना चाहिए 280 का, टारगेट 300 के ऊपर नजर आते हैं और एक बार 300 चला जाता है तो ये रोकने के बगैर रहेगा नहीं। स्ट्रॉन्ग चार्ट लग रहा है आज तो। शॉर्ट स्क्वीज है, शॉर्ट स्ट्रैप हो गए और यहाँ पर खरीद के लिए सही वक्त है 280 के स्टॉप लॉस के लिए। और अब शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के सवालों के सिलसिले को। रांची से विजय जी मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते विजय जी, स्वागत है आपका, सौदा आपका में। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास। नमस्कार, और कल आपको होली का शुभकामनाएं कल सब आप लोग को। और धन्यवाद आपको भी। मेरा दूसरा PTC इंडिया है 500 शेयर 94 के रेट पे, और एक दूसरा है बालमर लॉरी 222 या 23 के रेट पे है, वो भी 500 शेयर है। और मेरा नजरिया 1 साल का है। छोटी अवधि 1 साल के लिए लिया आपने। अच्छा, चलिए तो आपके सवाल को रखते हैं प्रकाश जी के सामने। प्रकाश जी, होली की शुभकामनाओं के साथ विजय आपकी सलाह चाहते हैं 2 स्टॉक्स पर, PTC इंडिया, बालमर लॉरी, 1 साल का नजरिया। आपको भी होली की शुभकामनाएं और दर्शकों को भी। मैं भूल गया था, सॉरी, माफी चाहता हूँ। वेल, PTC इंडिया काफी हद तक अच्छा लगता है मुझे। इसका टारगेट 100+ नजर आता है। ये स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स करीब 75 के, अगर डिप्स में मिल जाते हैं तो घबराइएगा मत, 1 साल में अच्छा मुनाफा दे जाएगा। होल्ड कीजिए PTC इंडिया। रही बात बालमर लॉरी की, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। आप थोड़े कंसोलिडेशन मोड पर है, थोड़ा डिप्स में है, लेकिन घबराइएगा मत। अगर लोअर लेवल्स और भी आते देखने को मिलता है तो घबराइए मत, होल्ड कीजिए। टारगेट मुझे इसका 300 का नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा। तो 1 साल का नजरिया आपको जो है अच्छा नजरिया है, होल्ड। ओके, सो दोनों ही स्टॉक जो विजय जी के पास है, बालमर लॉरी और PTC, दोनों में ही होल्ड की सलाह। कोलकाता से S रॉय मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते रॉय साहब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास।
हाँ, मेरे पास V2 रिटेल है 200 के प्राइस पे 500 क्वांटिटी, 1 साल का व्यू मैं जानना चाहता हूँ। ओके, तो रॉय साहब 1 साल के नजरिए से V2 रिटेल को इन्होंने खरीद की है। अभी फिलहाल मामूली सा नुकसान 40 पैसे पर शेयर हो रहा है। प्रकाश जी, आपकी सलाह में V2 रिटेल सही चॉइस है 1 साल के लिए? ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता है। जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता है, हम नॉर्मली कहते हैं कि उस पर सीलिंग मत लगाइए, इतना स्ट्रांग है कि इसलिए ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। बट इनको स्टॉप लगाना चाहिए। अगर कभी कभी इम्पल्स मूवमेंट टर्न हो जाता है, फिर फंस सकते हैं, इसलिए एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। 180 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। सीलिंग नहीं कह सकते कहां तक जाएगा। पहला टारगेट 233 का हो सकता है, तो वहां पर शायद चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड V2 रिटेल। जी, वैसे भी डीमार्ट के आईपीओ के बाद हमने रिटेल से जुड़े स्टॉक्स में हरकत देखी है और वही नतीजा यहां पर भी नजर आ रहा है। फिलहाल स्टॉप लॉस इसमें 180 का रखिए और होल्ड कीजिए। 233 एक सही जगह हो सकती है यहां से एग्जिट करने की। लेते छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं और जुड़ेंगे हमारे दर्शक अलग अलग शहरों से, पूछेंगे उनके सवाल, जवाब देने के लिए प्रकाश काबा है हमारे साथ। वेलकम बैक। पालनपुर से कुलदीप गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते कुलदीप जी, बताइए किस स्टॉक पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्ते मैम, मेरे पास IDFC के 550 शेयर्स हैं 58 रुपीज एंड TBZ के 200 शेयर्स हैं एट 73 रुपीज। दोनों में मैम लॉन्ग टर्म का नजरिया रहेगा। ठीक है, आपके सवाल को रखते हैं प्रकाश जी के सामने। प्रकाश जी, TBZ और IDFC पर आपकी सलाह चाहते हैं यहाँ पर, बताइए क्या करना चाहिए इनमें? लंबी अवधि का नजरिया है। IDFC ऐसी जगह पर है, लगता है कि यहीं से एक बाउंस मिलेगा। डाउनसाइड जो लिमिटेड है, ऐसा लग रहा है कि ये डाउनसाइड मोमेंटम कम हो गया, तो मेरे ख्याल से ये होल्ड है। अपर रीजन पे इसका टारगेट 70 के करीब है, तो होल्ड कीजिए IDFC, और जब 70 के आसपास निकल जाए तो निकल सकते हैं मोर। TBZ की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर वीक है, लेकिन मुझे ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती। इनको यहाँ पर होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 47 का। जब भी 47 ब्रेक हो जाता है तो इनको एग्जिट करना पड़ेगा। एक लेवल देता हूं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो है 80 का। 80 जब क्रॉस कर लेगा तो पहला संकेत मिलेगा कि यस अपमूव शुरू हो रहा है, फिर टारगेट जाकर 100 हो सकता है। तो फिलहाल होल्ड कीजिए टारगेट 100 के लिए और 80 का इंतजार कीजिए, लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। इसी के साथ प्रकाश जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। सौदा आपका में मुझे भी प्रकाश जी के साथ यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेकिन देखते रहिए CNBC आवाज, आगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ।